नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, 1962 में जब इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ तो दोनों के देशों की तरफ से, खास करके चाइना की तरफ से, बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को तेज कर दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग एक्टिविटीज़ को तेज कर दिया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना की तरफ से वो रिवर्स जो इंडिया में भी आती हैं, जिनका ओरिजिन चाइना में है, उन पर डैम्स इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा काज ऑफ कंसर्न है। मेन रिवर है ब्रह्मपुत्र, जिसको चाइना में यारलंग के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर चाइना के द्वारा काफ़ी सारे डैम्स बनाए जा रहे हैं, जिससे इंडिया में भी लोगों का जो जनजीवन है, लाइवलीहुड है, वो प्रभावित हो सकता है। देखो, ब्रह्मपुत्र रिवर की हम बात करें, ये एक सदाबहार रिवर है। हर साल 2 बाढ़ आती है ब्रह्मपुत्र रिवर में। एक तो हिमालयास में बर्फ के पिघलने से और दूसरा मानसून सीजन में। लेकिन पिछले कुछ समय में बाढ़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो तेज हो गई है क्लाइमेट चेंज के कारण, जो कि लोकल पॉपुलेशन के लिए एक बड़ा काज ऑफ कंसर्न है। उनकी जो फूड सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है बार बार बाढ़ आने की वजह से। रिवर अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, काफ़ी लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं और जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण भी ब्रह्मपुत्र रिवर अपना जो कोर्स है वो समय समय पर चेंज करती रहती है, यानी रास्ता चेंज करती रहती है, जिसकी वजह से भी बाढ़ आती है। अगर हम चाइना की टोपोग्राफी के बारे में बात करें, चाइना में देखो, वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 20% पॉपुलेशन चाइना में रहती है और टोटल वाटर रिसोर्स चाइना में है 7%। काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में आया है पिछले कुछ सालों में, इसलिए पोल्यूशन भी काफ़ी बड़ा है। जो सरफेस वाटर है, ग्राउंड वाटर है, वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। देखो, चाइना की स्ट्रक्चर को आप देखोगे तो चाइना के नॉर्दर्न रीजन में इतना ज़्यादा वाटर रिसोर्सेज नहीं है, जबकि साउदर्न रीजन में काफ़ी वाटर रिसोर्सेज हैं। तो चाइना की एक प्लानिंग ये है, साउदर्न रीजन में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनको थोड़ा बहुत डाइवर्ट किया जाए नॉर्दर्न रीजन में, ताकि वहाँ भी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए। और इसके कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इवन जो चाइना अभी डैम बना रहा है, इसको भी चाइना की इसी एम्बिशन से जोड़कर देखा जा रहा है कि चाइना अपने उन रीजन्स में पानी पहुंचाना चाहता है कैनल्स की सहायता से, जहां पे पानी कम है। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पर जो मैकोंग रिवर है, ओरिजिन चाइना में है, लेकिन ये रिवर काफी सारे देशों की लाइफलाइन है, जैसे थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। चाइना मैकोंग रिवर को ब्लॉक कर रहा है, जिसकी वजह से इन देशों में काफी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, जिनके लिए ये रिवर एक लाइफलाइन है। जैसे देखो, गंगा रिवर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से मैकोंग रिवर इन देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर चाइना इन रिवर्स का, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, मैकोंग रिवर हो, इनका रास्ता रोकता है, ब्लॉक करता है पानी को, तो इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। और ये रिवर्स फिर और ज़्यादा तेज़ी से अपने रास्ते को चेंज करेंगी लोअर रिपेरियन स्टेट्स में, जैसे ये देश, और ब्रह्मपुत्र के संदर्भ में देखें तो इंडिया और बांग्लादेश। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें, वैसे तो देखो, इंडिया भी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है। गर्मियों में आप देख सकते हो, ना सिर्फ अर्बन एरियाज में बल्कि दूसरे इलाकों में भी पानी की कमी देखने को मिलती है। चाइना की तरह इंडिया में भी वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 17% हिस्सा इंडिया में रहता है। सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेज इंडिया में है। इंडिया की पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा गैंजेटिक प्लेन्स में रहता है। इसके अलावा साउदर्न रीजन में और वेस्टर्न रीजन में भी गर्मियाँ काफ़ी ज़्यादा हार्श और ड्राई होती हैं। और इवन ईस्टर्न कोस्ट पर भी पानी, जो बारिश है, वो काफ़ी स्केर्स रहती हैं, कम रहती हैं, और कभी होती है कभी नहीं होती है। जैसे चाइना काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है अपने साउदर्न रीजन से पानी को नॉर्दर्न रीजन में ले जाने को लेके, इंडिया में भी एक प्रोजेक्ट है, रिवर लिंकिंग का प्रोजेक्ट, कैनल्स की सहायता से जोड़ना नॉर्दर्न रीजन को साउदर्न रीजन से। नॉर्दर्न रीजन में पानी ज़्यादा होता है, तो उस पानी को नहरों की सहायता से साउदर्न रीजन में ले जाया जाए। ये इंडिया की भी एक एम्बिशियस परियोजना है। देखो, राइटर ये बोलते हैं, चाहे वो चाइना का प्रोजेक्ट हो या फिर इंडिया का प्रोजेक्ट हो,
दोनों से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। कैसे? जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर का एग्जाम्पल दिया जाता है। मान लीजिए ये जो सांगपो रिवर है या फिर यारलंग रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है चाइना में, अगर डैम बनाया जाता है या फिर पानी के बहाव को रोका जाता है तो इंडिया पर क्या असर होगा? एक तो देखो, डैम अगर बनाया जाएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर चाइना में तो सिल्ट रुक जाएगा। सिल्ट मतलब ऐसी मिट्टी जो नदी बहा कर लाती है और जिससे भूमि उपजाऊ होती है, फर्टाइल होती है, ये मिट्टी फिर नहीं आ पाएगी इंडिया के रीजन्स में और सोइल की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र रिवर का जो रीजन है ये देखो वर्ल्ड का मोस्ट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स में से एक है। इसको वर्ल्ड के 34 बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट्स में से एक माना गया है। फ्लोरा एंड फोना काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। काजीरंगा नेशनल पार्क इस रीजन में आता है और 35 मेमेलियन जो स्पीसीज हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में, 35 में से 15 तो ऐसी हैं जो आयुष्मान की रेड लिस्ट के अनुसार थ्रेटेंड कैटेगरी में आती हैं। गेंजेटिक रिवर डॉल्फिन का होम भी ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। तो ये सब नुकसान होगा अगर चाइना ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर डैम बनाता है। इवन देखो हिमालयस का ये जो रीजन है अर्थक्वेक प्रोन भी है, अर्थक्वेक यहाँ पे आ सकता है। नेपाल में भूकंप आया था 2015 में, काफ़ी सारे जो डैम्स हैं वो बह गए थे। तो डैम्स अगर बनाए जाते हैं इस रीजन में जहाँ पे सिस्मिक एक्टिविटीज़ हो सकती हैं तो भूकंप आने पर ये सारे डैम्स बह जाएंगे और जनता को काफ़ी नुकसान होगा। इवन देखो चाइना के द्वारा जो डैम्स बनाए जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर, उनका साइज तो इतना बड़ा है कि पानी भी कम आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर के लोअर रिपेरियन स्टेट्स में, मतलब इंडिया में और बांग्लादेश में। तो लोअर रिपेरियन स्टेट्स में जो लोग हैं यानी इंडिया और बांग्लादेश के जो लोग हैं ब्रह्मपुत्र रिवर रीजन में, उनका लाइवलीहुड प्रभावित हो सकता है। और देखो इसके अलावा अगर ये सारे डैम्स बनाए जाते हैं तो इनको एज ए वेपन्स के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे 2017 में, यहाँ पे 2018 लिखा हुआ है, मतलब लंबा चला था डोकलाम स्टैंड ऑफ, तो उस समय चाइना ने ब्रह्मपुत्र रिवर संबंधित पानी का डेटा इंडिया से शेयर करना बंद कर दिया था। तो राइटर कहते हैं आगे जाके देखो जितने ज़्यादा डैम आप बनाओगे इनको एज ए वेपन इस्तेमाल करने की जो टेंडेंसी है वो बरकरार रहेगी। कंक्लूजन में ये बोला जाता है कि सॉल्यूशन ये है कि आप छोटे छोटे चेक डैम्स बना सकते हो इन रिवर्स के ऊपर, या फिर रेन कैप्चरिंग लेक्स बना सकते हो, अदरवाइज दूसरे ट्रेडिशनल तरीके आप बना सकते हो ताकि इकोलॉजिकली बैलेंस जो है वो भी बना रहे और जो आपका मकसद है, पानी को आप सहेज के रखना चाहते हो, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहते हो, अपनी पॉपुलेशन को सपोर्ट करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव्स आप अचीव कर सकते हो। तो ये तरीके अगर अपनाए जाएंगे तो हिमालयाज में जो वाटर बॉम्ब है इसको फटने से रोका जा सकता है, ये राइटर का मानना है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।